आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की डिप्टी डायरेक्टर आयुषी पुरी जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स। थैंक यू सो मच। आयुषी, अगर आपकी बात की जाए, किस तरह की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है सेंट्रल ब्यूरो कम्युनिकेशन के साथ जुड़ के? मैं बेसिकली इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस 2018 बैच से बिलोंग करती हूँ एंड करंटली आई एम पोस्टेड एज डेप्यूटी डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन जम्मू विद एडिशनल चार्ज ऑफ IIMC जम्मू। सो यहाँ पर मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हम गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको ग्रास रूट तक लेकर जाते हैं। जैसे मैं एक आपको रीसेंट एग्जांपल देती हूँ। 2 अक्टूबर को पूरे देश ने स्वच्छता अभियान मनाया। उसमें हमारे डिपार्टमेंट ने गांव-गांव में जाकर इतने ऐसे प्रोग्राम किए कि अमृत सरोवर को साफ़ करवाया, पंचायत के साथ मिलकर स्कूल्स को साफ़ करवाया, प्लांटेशन ड्राइव्स करवाई, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चे ही हमारे देश का फ्यूचर हैं। तो उनको इन्वॉल्व करके हमने स्वच्छता कैंपेन और उनकी रैलीज़ करवाई। इससे ये होता है कि एक तो बच्चों तक वो गवर्नमेंट के मैसेजेस पहुंचते हैं और वो बच्चे घर जाके अपनी फैमिलीज़ को भी बताते हैं। जी, वहीं पर जहाँ पे आपने एक तरफ अभी स्कीम की बात की, तो जो ट्रेडिशन की बात की जाए, कल्चर की बात की जाए, तो उसे भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोर जो है वो किया जाता है। अब जिस तरह से नवरात्र फेस्टिवल चल रहे हैं, तो किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज़ अभी तक हो चुकी है और आगे जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या जो दूर दूर से लोग आएंगे देखने के लिए, तो क्या कुछ खास जो है उनको देखने को मिलेगा उसमें? हर साल की तरह इस साल भी हमारा डिपार्टमेंट नवरात्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है कटरा में। वहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर हमारा शामियाना लगा हुआ है। कल उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें एक एग्जीबिशन होती है। उसमें हम पैनल्स लगाते हैं जिसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, और साथ में हम गेस्ट स्पीकर्स को बुलाते हैं, रिसोर्स पर्सन्स को, जो वहाँ की ऑडियंस को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताते हैं। उसमें ये होता है कि जैसे हम आंगनवाड़ी वर्कर्स को बुला रहे हैं, स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उस स्कीम के बारे में बात करने, उनसे वो अपनी प्रॉब्लम्स रखते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसमें इमीडिएट सोल्यूशन निकल जाता है। तो अभी जो हमारी ये एग्जीबिशन या आईकॉप आप जिसको कह ले, ये कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे MOS हैं PMO के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहा। उसमें गेस्ट स्पीकर्स तो आए थे, लेकिन बहुत सारे हमारे ट्रूप्स हैं जो वहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेस देते हैं। कल उड़ीसा की एक पार्टी थी जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो हमने इस साल और पिछले साल भी हमने देश भर से ये PRTs हम उनको बोलते हैं, उनको बुलाया, इनवाइट किया, और वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंडर डिफरेंट परफॉर्मेंसेस देते हैं, ताकि नवरात्रा फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे देश भर से लोग आते हैं। तो जब वो कटरा में आके अपने रीजन का कोई डांस भी देखे तो उनको खुशी बहुत महसूस होती है। तो इस तरीके से हम इंटेग्रिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारी जो इंटीग्रेशन है मतलब हमारे देश की, उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और लोग भी इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग जो है अपने ट्रेडिशन को भी जान पाते हैं और लोगों के ट्रेडिशन को भी जान पाते हैं कि उनका किस तरह का ट्रेडिशन है, किस तरह के कल्चर्स में वो जीते हैं। और आज की जो यूथ है वो मोबाइल फ़ोन से बाहर तो निकलती नहीं, उनको अपना इतना कल्चर का नहीं पता होता। कहीं ना कहीं वो भी एक्सप्लोर जो है इस मीडियम से हो बिल्कुल, पाता है। कल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, और नवरात्रा फेस्टिवल भी एक कल्चर ही दर्शाता है। जैसे वैष्णो देवी जो माता है वो पूरे देश भर में इतनी प्रसिद्ध है कि दूर दूर से लोग आते हैं, वो भी कल्चर का ही पार्ट है। और इसमें सुबह तो हमारे वो एक मैसेज डिलीवरिंग एक प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करते हैं, पर रोज़ शाम को 8 बजे वहाँ पर एक कल्चरल परफॉर्मेंसेस का प्रोग्राम शुरू होता है, जिसमें लोग कोई भी उसको अटेंड कर सकता है, क्योंकि ये सरकार का प्रोग्राम है। ये पूरा फुल्ली गवर्नमेंट फंडेड है, तो इसमें कोई एंट्री फीस नहीं है, सबके लिए ओपन है। कोई भी आए, वहाँ पे एग्जीबिशन लगी है उसको देखे, साथ साथ वो कल्चरल परफॉर्मेंसेस एंजॉय करे। तो एक फेस्टिविटी भी क्रिएट होती है नवरात्रा की, और उनको अपने कल्चर से भी जुड़ने का मौका मिलता है। ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के कल्चर, कश्मीर से भी पार्टीज आई हैं, जम्मू से भी पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, डोगरी डांस होते हैं वहाँ पे,
पर अगर सोचे तमिलनाडु की पार्टी अगर यहाँ पर परफॉर्म कर रही है तो यहाँ के लोगों को भी बाहर के कल्चर के बारे में पता चलेगा और बाहर के लोग भी खुश होंगे यहाँ के कल्चर को देख के। तो जब तक ये नवरात्र के दिन चल रहे हैं तो आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की तरफ से अलग अलग एक्टिविटीज़ जो है करवाई जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होगी और कहीं ना कहीं कल्चर के बारे में हम एक दूसरे को बता पाएंगे और सीख पाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ एक्टिविटीज़ बाहरी राज्यों में होती है और क्या कुछ एक्टिविटीज़ हमारे जम्मू शहर में होती है। ये भी चीज़ें वो जान पाएंगे। जहाँ पर आपने शुरुआत में कहा कि गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है आगे लेकर जाना, लोगों तक पहुँचाना। आप खुद एक फीमेल हैं और आज के टाइम पर क्या लगता है कि कहाँ पे कमियां खामियां रह जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी स्कीम्स जो है लेकर आई जाती है लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि स्कीम्स तो बहुत सारी है गवर्नमेंट की और अब तो ई गवर्नेंस के अंडर एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ चुकी है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच नहीं पाती है। हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें हम स्पेशली आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो फीमेल होती हैं वो उनको हम इनवाइट करते हैं ताकि उनको उस स्कीम के बारे में पता चले। वो हमारे फुट सोल्जर्स हैं। फुट सोल्जर माने कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे घर घर जाकर लोगों को स्कीम के बारे में रूबरू कराते हैं, उनको एनरोल भी कराते हैं। उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उनको अच्छे से हम इन स्कीम्स के बारे में बताएंगे वैसे ही वो आगे जाके लोगों को बताएंगे और वो विमेन एम्पावरमेंट में इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो सरकार की है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसकी पेनिट्रेशन स्कीम की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्पेशली जम्मू और कश्मीर यूटी को अगर हम देखें, यहाँ पे जो जेंडर रेशो है वो काफ़ी हाई है। एक दो डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के बाकी सारी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत हाई है। यहाँ पर जैसे वैष्णो देवी में माता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। इसी तरह हमारे कल्चर का भी पार्ट है कि लड़कियों को बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप हमारे जम्मू कश्मीर की लड़कियाँ देखें वो कितनी अच्छे से पढ़ लिख कर, कोई लेक्चरर लगा है, कोई ऑफिसर लगा है, आप भी एक महिला हैं, आप कितना अच्छा एक यंग बाइट्स में काम कर रही हैं। तो ऐसे ही हमारे ये जो आशा वर्कर्स या जो ग्रास रूट लेवल वर्कर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं और पैनल्स भी लगे हैं वहाँ पे जहाँ पे नारी शक्ति स्कीम के बारे में बताया गया है। फ़ोटोज़ लगी हैं, जैसे हम मतलब जो हमारी कल्पना चावला थी उनकी अगर फ़ोटो कोई बच्चा भी देख लेगा तो उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो इसमें सिर्फ बताया नहीं जाता है, देख के भी लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है और वो याद उनके दिमाग में छप जाती है कि हमें भी कुछ करना है। आयुषी, मुझे बताइए, गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स तो लाई जा रही हैं, उसको एक्सप्लोर भी किया जा रहा है, लेकिन कमियां खामियां कहाँ लगता है आपको कि डिपार्टमेंट की तरफ से रहती है या लोगों की तरफ से रहती है कि उनकी अप्रोच नहीं है या कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं? यहाँ एक कैंप जो है इस तरह के लगाए जाने चाहिए जहाँ पर उनको ईजी तरीके से वो कांटेक्ट कर सके। कमियां खामियों के बारे में बात करें यहाँ पर। देखो, कमियां खामियां तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, हर स्कीम में होती है, परंतु इस सरकार में मैंने देखा है कि जिस ज़ील से ये सरकार हर एक स्कीम को की जो मतलब स्प्रेड है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, उसमें आईईसी कैंपेन को कुछ लोग उसको गलत नज़रिए से देखते हैं, पर ये आईईसी कैंपेन इतना इम्पॉर्टेंट है जिससे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी अधिकार क्या है। आप खुद सोचें, अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मेरे लिए सरकार कोई स्कॉलरशिप कर रही है या फिर जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें पोस्ट ऑफिस में जाके अगर आप महीने के 1000 रुपये भी जमा कराते हैं उसमें आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो नॉर्मली आपको किसी बैंक से नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्कीम्स के बारे में जब तक लोगों को पता नहीं होगा तब तक वो एनरोल नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप थोड़े टाइम का ट्रेंड देखें, आप देखेंगे कि अब जो स्कीम्स हैं उसकी पेनिट्रेशन और यूजेबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों को भी अपने अधिकार पता है और वो यूज़ भी कर रहे हैं। और इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट राज्यों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। आप जैसे बोल रहे हैं कि कैंप्स लगने चाहिए, हमारे ही प्रोग्राम में हम कैंप्स लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके। हमने पीछे सांबा में भी एक प्रोग्राम किया था, तो उसमें हमने आधार का भी एक कैंप लगाया था और आयुष्मान भारत का भी एक कैंप लगाया था। अभी रिसेंटली अमित शाह जी ने भी हमारी स्टेट की तारीफ़ की, यूटी की तारीफ़ की है, जिसमें उन्होंने बोला कि ODF प्लस स्टेटस मिला है। तो जब हमें ऐसे अपने राज्य के बारे में पता चलता है तो हमें ये रिज़ल्ट पता चलता है कि ये जो स्कीम्स हैं अब बहुत अच्छा कर रही हैं और अंदर तक जा रही हैं। खामियां तो देखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं और उसी से ही लोगों को पता चलता है। आयुषी, हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है?
एक मैसेज, पहले तो एक चीज़ मैं इन्फॉर्मेशन एक और शेयर करना चाहूँगी कि इसी नवरात्रा फेस्टिवल के दौरान हमारा जो दूसरा डिपार्टमेंट है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वो एक मीडिया वर्कशॉप कर रहा है। आई एम श्योर कि आपके इस माध्यम से मीडिया को पता चलेगा कि पीआईबी डिफरेंट रूरल एरियाज़ में एक मीडिया वर्कशॉप करता है, जिसमें हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल चंडीगढ़ से आएंगे, उसको एज गेस्ट ऑफ ऑनर अटेंड करेंगे और लोग जो वहाँ की मीडिया है उसको हम बताएंगे कि डेवलपमेंट जर्नलिज्म कितना इम्पॉर्टेंट है और स्वच्छता का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। और 23 तारीख को कटरा में ही हम कर रहे हैं, तो हर जहाँ जहाँ हम करते हैं वहाँ की लोकल मीडिया को इनवाइट करते हैं ताकि उनको एक एक्सपोजर मिले। उसके अलावा मेरा मैसेज ये है कि हमारा डिपार्टमेंट वहाँ पर प्रोग्राम कर रहा है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप जाएं, आप उसको एंजॉय करें, वहाँ के एग्जीबिशन तो देखें पर उसके साथ साथ हमारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस को एंजॉय करें। इससे आपको आपके कल्चर के बारे में पता चलेगा, दूसरे कल्चर्स के बारे में पता चलेगा और मैं मीडिया पर्सन्स को स्पेशली इन्वाइट करूँगी कि आप वहाँ जाएँ और हमारे डिपार्टमेंट का ये प्रोग्राम एंजॉय करें। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आयुषी पूरी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि गवर्नमेंट द्वारा क्या कुछ स्कीम्स लाई जा रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, उसको लेकर लगातार इनके द्वारा जो है एक्टिविटीज़ वहाँ पे करवाई जा रही है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ के जाएँ, उसमें भाग ले और देखें कि किस तरह की हमारी संस्कृति है और बाकी राज्यों की किस तरह की कल्चर है, उसको भी जाने और उसका भी आदर करें। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फॉर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।